सूर्य मंदिर के प्रांगण में विशाल कबीर सत्संग समारोह के इस पावन मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, अभी आप काफी देर से विभिन्न संत और साधुओं के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन और ढेर सारी ज्ञान की बातें श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी बातें मैं भी आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। एक छोटा सा शब्द है मन मस्त भजन में रहना। गुरु की कृपा जिस पर होवे उसका क्या कहना, मन मस्त भजन में रहना। माटी पानी आग हवा मिली हुई शरीर की रचना, चेतन देव विराजे जिसमें बाकी सब सपना। ये संसार सपन का मेला, मात पिता सजना, आखिर सब धन धाम छुटेंगे कोई नहीं अपना। अवसर सुंदर आज मिला है, गुरु ज्ञान गहना, अब की चूकें पछताओगे गली गली फिरना। तन से सेवा मीठी वाणी मन निर्मल करना, तन से सेवा मीठी वाणी मन निर्मल करना, सफल प्रभाकर जीवन उसका मोक्ष मार्ग चलना। आज हम सब लोगों को बहुत प्यारा सा ये सुंदर जीवन उपहार में मिला है। उपहार आप लोग जानते हैं, कोई आपको गिफ्ट में देता है उसको उपहार कहा जाता है। जैसे किसी का जन्मदिन होता है या कोई शादी समारोह होता है, तो लोग जब आपसे मिलने आते हैं तो उपहार के रूप में कुछ न कुछ ला करके आपको पकड़ाते हैं, देते हैं। ये यहाँ की संस्कृति है कि जो देता है वही तो पाता है, और जो देता ही नहीं है तो फिर वो कुछ पाने का अधिकारी भी नहीं होता है। अब आपके पास क्या है, जो आपके पास होता है वही व्यक्ति देता है। कोई धन देता है, कोई कपड़े देता है, कोई सामान देता है, कोई जो है तो ज्ञान देता है, और कोई कुछ नहीं बन पाता है तो कम से कम मीठी वाणी ही देता है। लेकिन व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ देना सीखना चाहिए। जैसे आप खेत में खेती करते हो, और जब खेत में आप जाते हैं तो पहले उसको साफ करते हैं, उसका कचरा को ठीक निकाल देते हैं। जब कचरा साफ हो जाता है तब आप उसमें बीज देते हो, बीज डालते हो, बीज बोते हो। लेकिन जब आप बीज बोते हो तो किसके लिए बोते हो? खेत के लिए। किसके लिए बोते हो? खेत के लिए। खेत के लिए नहीं बोते हो, आप उस बीज को अपने लिए बोते हो। आप चना बोते हैं, गेहूं बोते हैं, सरसों बोते हैं, मटर बोते हैं, मेथी बोते हैं, धान बोते हैं, जो भी आप बोते हैं वो खेत के लिए नहीं बोते हैं, हम अपने लिए बोते हैं। और जैसा बोते हैं वैसा ही आपको रिटर्न में मिलता भी है। तो आप ये चाहते हैं कि जो ज्यादा उपजाऊ हो और सहज में पैदा हो जाए और हमको ज्यादा लाभ मिले, ऐसा बीज आप खेत में बोते हो। और वास्तविक में खेत जो है तो आप एक मकई का दाना बोते हैं, या एक धान का बीज बोते हैं, या एक गेहूं का दाना डालते हैं, या एक चने का बीज बोते हैं, तो उसके रिटर्न में आपको ढेर सारा लौटाता है। आप तो एक बोते हैं और उसका रिटर्न में आपको ढेर सारा देता है।
इसी प्रकार से आप जीवन में भी आप ये याद रखिए कि आप किसी को कुछ देते हैं तो वह आप उसके लिए नहीं देते हैं, किसके लिए देते हैं? आप अपने लिए देते हैं। लेकिन किसी किसी की आदत होती है, किसी किसी की आदत होती है कि उसको जो है तो अच्छी वस्तु देने का अभ्यास नहीं होता है। जैसे किसी के दरवाजे पर कोई भिखारी ही आ गया, और जब भिखारी दरवाजे पर आता है तो घर वाले क्या सोचते हैं, ये माइयां हो चाहे भाई लोग हो, तो ऐसा सोचते हैं कि जो सड़ी गली चीज हो उसे पकड़ाओ है ना, जो सड़ी गली चीज हो उसको दे दो। अब वो जो तो फटा कपड़ा होगा, पुराना जो है तो सामान होगा, या कोई पुरानी रोटियां होगी, या जो है तो पुराना जो है तो वस्त्र होंगे, या जो है रुपया भी होगा तो ऐसा देंगे जो बिल्कुल फटा पुराना हो। कोशिश तो ये करने में लगते हैं कि जो चले ही नहीं ऐसी वस्तुएं लोग देते। देवी देवताओं को भी लोग जाकर के कोई चीज चढ़ाते हैं तो मैंने कई बार उसको अच्छी तरह से चिंतन किया है कि नारियल भी ऐसा लेके जाएंगे जो बहुत सस्ता होगा, और उसको ले जाकर के जब पुजारी को देते हैं, वो चढ़ाता है भगवान को, और जब पुजारी फोड़ता है तो बिल्कुल सड़ा निकलता है। जिंदगी में याद रखिए कि जो आप दे रहे हैं वो उसके लिए नहीं दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? आप अपने लिए दे रहे हैं। आप जो दोगे वैसा ही आपको लौट करके मिलेगा। एक गांव में एक महात्मा रहते थे, जैसे कुशलदास जी यहाँ रहते, मगनदास जी रहते, ऐसे वो गांव में रहते थे। तो उनका नियम था कि वह जो है तो रोटी पका के नहीं खाते, है ना, वो तो पकी पकाई खा लेते। जैसे मान लो ये बूढ़ा दीदी, इतना बड़ा गांव है, अब ये कुशलदास जी अपना कमंडल उठावे तो किसी के दरवाजे जाएंगे तो 4 रोटी तो कोई दे देगी तो है ना, दे देगी। तो जो है तो और साधु किसी के दरवाजे पर आ जाए तो समझो उसका बहुत बड़ा भाग्य है। श्री राम के दरवाजे पर भी जब संत चले जाते थे तो श्री राम इतने संत के प्रेमी थे, इतने संत के सेवा भावी थे कि वो अपना सिंहासन छोड़ करके और उनके चरणों में जाकर के दंडवत करते थे। दंडवत जानते हो? दंडवत उसे कहते हैं जैसे कोई डंडे को डाल देते, जैसे डंडा लाते हैं, खेत खलियान से लोग आते हैं और डंडे को डाल देते हैं, ऐसे श्री राम तो संत के चरणों में वो खुद जाकर के ऐसे पड़ जाते थे, ऐसे लेट करके प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे, साष्टांग दंडवत, और इतने खुश होते थे और कहते थे कि आज समझो कि हमारा अहो भाग्य है, आज का दिन हमारे लिए शुभ है। और उनको ले जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाते थे। देखो, संत को सिंहासन पर बैठाते थे, सिंहासन तो सबसे ऊंचा होता है, तो भगवान श्री राम भी उस सिंहासन पर संत को बिठाते थे। और जानकी जी आती थी तो संत के चरण पखारती थी, संत के चरण पखारती थी, लोटा लाती थी, थाली लाती थी और उसमें संत का चरण पखारती थी। और उस चरण पखारती ही नहीं थी, सोई चरणोदक भवन सिचावा और जग पावन हरिशीष चढ़ावा। तुलसी जी लिखते हैं मानस में कि उस चरणामृत को क्या करती थी, पूरे अपने भवन में छिड़काती थी। और जगत को पावन करने वाले श्री राम हैं, वो भी उस चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण करते थे। इतना सम्मान संत का होता था, क्योंकि संत का जीवन इतना शांति प्रिय होता है कि उनके दीदार कब होते हैं, तो कहते हैं मानस में कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता और सत संगति संसृत करंता। जब कहीं पुण्य उदय होते हैं तब संत का दर्शन होता है। तो उस गांव में जो संत रहते थे तो उनका नियम था कि वो जो है तो घर से कुछ मांग करके लाते थे। तो संजोग ऐसा हुआ, उसी गांव में, उसी नगर में वो एक महिला एक घर में जाते थे, तो महिला उनको कुछ देती तो नहीं थी किंतु गालियां देती थी। क्या करती थी? गालियां देती थी। फिर भी संत इतने दयालु थे कि उसके दरवाजे को छोड़ते नहीं थे। देखो
संत फिर भी उसके दरवाजे पर जरूर जाते थे और वहां जाकर के उसको कहते थे कि हे संत, आवाज लगाते थे। और आवाज लगाते ही वो स्त्री भी जो है तो घर में होती थी, दौड़ के आती थी। और जैसे ही दौड़ के आती थी इतनी खुश होती थी और इतनी गालियां देती थी। एक दिन तो वो जो है तो लोटा में पानी लेकर के पानी पी पी के गालियां देती थी। फिर भी संत ने उसके दरवाजे पर जाना नहीं छोड़ा, बंद नहीं किया, क्योंकि संत दयालु होते हैं। संत समझते हैं कि जो देता है वो मेरे लिए नहीं देता, वो तो अपने लिए देता है। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आया और आपने कोई वस्तु मुझे दी है और मैंने नहीं ली, तो किसके पास रहेगी? अगर मैं आपके घर आया, आपके दरवाजे पर आया, आपने कोई वस्तु मुझे दी, खाने की या पीने की या रहने की या कोई कपड़ा या कोई वस्तु आपने मुझे दी, और अगर मैंने नहीं ली तो किसके पास रहेगी? आपकी वस्तु आपके पास रहेगी। अगर मान लीजिए आपने मुझे गाली दी और मैंने गाली न ली तो आपकी गाली आपके पास ही रहेगी। इसी प्रकार से जो देता है वो अपने लिए देता है, लेकिन लोग पहले से लेने के तैयार बैठे रहते हैं। आवत गाली एक है, उलटत होए अनेक, और कहें कबीर ना उलटिए तो रहे एक की। अगर मान लीजिए आपने कहीं, मान लो घर में है या कहीं पड़ोस में है, किसी ने गाली दी और उसने जो, तो आपने एक गाली दी, उसने 4 दिया, फिर 8 दिया, फिर बढ़ते बढ़ते कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने गाली दी और उसने गाली नहीं दी, तो फिर गाली क्या करेगी, कब तक देती रहेगी? तो जो है तो जो भी देते हैं वो जो है तो अपने लिए। ये समझिए कि कोई भी गाली देता है हम उसको लेने के लिए तैयार न रहे। कोई हमारा अपमान करता है तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ना। इसलिए जो है तो जीवन में याद रखिए कि आप उसमें फिर कभी दुखी नहीं होंगे। ये भावना आपके मन में आ गई तो आपके मन में जो है तो उत्तेजना नहीं आएगी, गुस्सा नहीं आएगा है, और नहीं तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो संत का स्वभाव था तो सहन कर गए। जब संजोग ऐसा हुआ, गाली दी पानी पी पी करके, तो भी संत ने दूसरे दिन भी वो तो पहुंच गए। उसने सोचा ये संत जो है तो पीछा नहीं छोड़ेगा, ऐसे इसका खटका नहीं मिटेगा, है ना। उसने क्या किया कि जो है तो मोटी मोटी 2 रोटियां बनाई और उसमें विष मिला दिया, है ना। और 2 मोटी मोटी रोटियां बनाई, विष मिला दिया। और उसने क्या किया, जैसे ही संत तो द्वार द्वार पर जाते ही थे, आवाज लगाते थे, लोग बड़े खुश होते थे कि अरे संत भगवान, हमारा सौभाग्य है, आप रोज दर्शन दे देते हैं, ये तो बहुत दुर्लभ बात है। तो जब उसके यहाँ गए आवाज लगाते लगाते, तो आज तो वो भी दौड़ी दौड़ी खुश होकर के आई और बढ़िया घी लगा लगू करके और ला करके संत को दिया। तो संत ने अपने पास रख लिया, संत ने आशीर्वाद दिया, बोला खुश रहो, और संत तो चले गए। संजोग ऐसा हुआ, चले तो गए और जो है तो उनकी कुटिया जो है तो नदी के किनारे पर थी। रात्रि में बारिश ज्यादा हुई और इतनी बारिश हुई, बारिश इतनी हुई कि नदी में बाढ़ आ गई। संजोग ऐसा था कि जो है तो उनकी कुटिया नदी के किनारे थी। कुछ गांव के लोग जो आए, 2 जने, तो बाबा जी की कुटिया में पहुंचे और नदी पार कैसे करे, कोई पुल नहीं था, कोई नौका की व्यवस्था नहीं थी। तो जो है तो एक पिता पुत्र आए, और पिता पुत्र जब वहां आते हैं तो क्या देखते हैं कि नदी में तो बाढ़ आ रही। तो बाबा जी के पास गए, बाबा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज जी नदी में बाढ़ ज्यादा आ रही है, इसलिए अब रात भर आपकी कुटिया में ही रहना चाहिए। संत ने कहा, भाई ये कुटिया तो है ही, इसलिए कोई भी आए रहे, हैं आराम से रहो। अब उस संत ने पूछा कि बच्चों जो है तो तुम आए हो और जो है तो कुछ खाए पिए नहीं हो, तो ऐसा करो, मेरे यहाँ जो है तो 2 टिक्कट रखे, 2 रोटियां रखी, 2 रोटियां रखी है। अब उन्होंने तो क्या किया था, जो कुछ था पहले और लोगों ने अच्छा अच्छा मालताल दिया था वो खा लिया था, और 2 रोटियां बच गई थी। और रोटियां जो है तो बची हुई थी,
तो संत ने कहा कि बच्चों ये सब्जी है और 2 रोटियां हैं, एक एक टक्कर खा लो, किसी भगत ने दिया है तो तुम लोग खा लो। अब उन्होंने दोनों ने खाया और खा करके सोए, तो ऐसा सोए कि उन्होंने तो आंखें ही नहीं खोली, आंखें ही नहीं खुली उनकी। संत ने देखा भाई 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया और भक्त जो आए थे बच्चे अभी तक जगे नहीं है, क्या बात है। तो वहां गए और जाकर के चद्दर से उनका मुंह खोला तो देखा वो तो सो रहे हैं। आवाज लगाया तो नहीं बोले, तो संत ने हिलाया डोलाया चलाया लेकिन फिर भी नहीं बोले। जब फिर भी नहीं बोले तब उन्होंने सोचा कि लगता है कि इनके प्राण ही चले गए। उन्होंने गांव में सूचना भेजी कि भाई 2 व्यक्ति हमारे आश्रम में आए हैं, वो बोलते भी नहीं है, डोलते भी नहीं है, उठते भी नहीं है, तो चलते भी नहीं है, क्या बात हो गई। तो लोग दौड़े दौड़े आए तो देखा महाराज ये तो इनका तो शरीर ही छूट गया। ये बात जो तो उस महिला को भी पता लगा जिसने वो मोटी मोटी 2 रोटियां दिया था। वो संत की बात को जब उसको पता लगा कि 2 जो है पिता पुत्र हैं और वो जो है तो मर गए हैं, तो उसको पता चला कि मेरे पति और मेरे पुत्र ही जो है तो रात को नहीं आ पाए हैं, तो कम से कम चल के तो देखना चाहिए। और जाकर के जब देखा तो उसी का पति था, उसी का पुत्र था। उसे देख करके वो बिलबिलाने लगी, चिल्लाने लगी, लोटपोट गई। उसने कहा देवी दुखी मत हो, ये जो है तो बच्चे रात को आए थे, भूखे थे, तो तुमने जो रोटियां दी थी वही मैंने इनको पकड़ाई थी, लेकिन उन्हें खा करके सोए तो फिर आंखें नहीं खोले। वो जान गई कि मैंने ही तो जहर मिला के दिया था, क्योंकि पाप तो उसके दिल में छिपा था। तो कहने का मतलब है कि देखो वो जो है तो चाहती तो संत को निपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका परिवार ही निपट गया। वो संत जो है तो गली गली में कहते फिरते थे कि संत गली गली रेसा गोहरावे, जैसा देश वैसा पावे, और आगे दे पूत भतारे के आगे आवे। और अंतिम में यही हुआ कि आखिर उसका परिणाम बहुत घातक हो गया। कहने का तात्पर्य होता है बंधुओं, जिंदगी में हम देना तो सीखें, लेकिन अच्छी वस्तु देना सीखें। जैसे मान लो कोई जो है तो महिलाएं साड़ियां भी देती है अपनी ननद को, तो इतनी गौर से देखती है कि सस्ती से सस्ती दे, है ना। और अपनी बहन को देना हो तो स्टैंडर्ड क्वालिटी की लाई। अमीरों को भी मैंने देखा है, एक अमीर आदमी था, उसके यहाँ एक नौकर काम कर रहा था, और जब उसका शादी का समय आया तो नौकर के लिए भी जो सेठ ने कपड़ा खरीदा, तो वो सबके लिए तो अच्छा खरीदा, लेकिन उसने कहा भाई एक हमारे नौकर हैं, जो सबसे सस्ता कपड़ा हो वो ला करके दे दो। और उसने सस्ता कपड़ा खरीदा, लेकिन वो जो नौकर था, नौकरानी थी, वो नौकरानी भी जाती उसके बाद में उसी दुकान पर खरीदने के लिए कि जो तुम्हारी दुकान में सबसे अच्छा मूल्यवान कपड़ा हो, कीमती कपड़ा हो, वो मुझे दे दो। बोला क्या करेगी? बोला आज मेरे मालिक के लड़के की शादी। अब वो उसको खरीद के लाती है और उस सेठ के लड़के को देती है, और वो सेठ कितना दिल का कंजूस रहा होगा जो 3rd क्लास कपड़ा उसके लिए खरीदता है। अब बताइए अमीर कौन है, वो सेठ है या वो मजदूर है? उसका दिल कितना बड़ा है, उसके दिल में कितनी खुशियां हैं, उसके दिल में कितनी उदारता है, उसके दिल में कितनी निर्मलता है, उसके दिल में कितना भाव है, और कितना उसके अंदर में चाह है, अपने मालिक के प्रति कितना भाव है उसके अंदर। ऐसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में जो है तो अपने मालिक के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति इतना उदार भाव रखिए कि दिल में आप कभी कंजूसी मत करिए। कंजूसी करोगे तो समझ लो ये तुम्हारे लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा है कि हमें अपने जीवन में ये बात याद रखनी है कि ये हमें जो जीवन मिला, ये भी उपहार में, प्रकृति ने हमें कितना अच्छा उपहार दिया है।
बढ़िया सुंदर मस्तिष्क है, सुंदर आंखें हैं, सुंदर कान है, सुंदर नाक है, सुंदर हाथ पैर है, पूरा शरीर स्वस्थ है। अगर आंखें ठीक ना होती तो देख ना पाते, कान ठीक ना होते तो सुन ना पाते हैं, मुख ठीक ना होता तो बोल ना पाते, हाथ पैर ठीक ना होते तो चल फिर ना पाते, कुछ कर ना पाते। लेकिन हमें ये बहुत सुंदर उपहार मिला है, तो हम भी क्यों कंजूसी करें कि हम भी को भी मस्त होकर के भजन करना चाहिए। और जो भजन करेगा तो समझिए कि वो आनंदित भी रहता है। जो आदमी भजन नहीं करता है वो अमीर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, मास्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, या कोई राजनेता हो सकता है। बाहर से भले भरा पूरा लगे लेकिन अंदर से पूरा खाली और खोखला रहता है, दुखी रहता है। अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा, एक आईएएस थे, दोनों पति पत्नी। अब दोनों पति पत्नी, दोनों आईएएस होते हुए भी दोनों ही आपस में झगड़ गए, और इतने झगड़ गए तो वो कहते हैं कि उसने पिस्तौल ही निकाल लिया। ये पढ़ने का जो है तो मतलब न समझ पाए। जिंदगी में अहमता जहां आ जाती है, मन में जो है तो तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए जीवन में अहंकार मत रखिए, किसी भी चीज का अहंकार मत रखिए, न धन का, न बल का, न पद का, न प्रतिष्ठा का, न ऐश्वर्य का, और न शरीर का भी अहंकार मत करिए। ये शरीर भी जो है तो क्षणिक है, पता नहीं किस घड़ी किस समय ये बदल जाए। पांव थर्राते थे जिनके सामने जाते हुए, पांव थर्राते थे जिनके सामने जाते हुए, और देखा उनकी खोपड़ियों को ठोकरें खाते हुए। ऐसी ऐसी स्थितियां भी आई है कि जिनका नाम से ही लोग डर जाते थे, है ना। रावण कहते हैं ये उसका इतना दबदबा था उस जमाने में कि सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति रहे सकल रुख ताके। राजा दशरथ जो है तो राजा दशरथ को भी यही हुआ। राजा दशरथ जो है तो सबको अपने कंट्रोल में रखते थे, लेकिन जो है अपने देवी के सामने जाकर के वो ऐसे सब कुछ भूल गए, और उसी का परिणाम राम को वन चले जाना पड़ा। तो जीवन में याद रखिए कि मन में अहंकार नहीं करे। पावन भूमि नापते दरिया करते फाल, पावन भूमि नापते दरिया करते फाल, और हाथन पर्वत तोलते और तेई धरी खायो काल। जिन्होंने पावन से अपनी पृथ्वी को नापा था, किसने नापा था पृथ्वी को? पावन भूमि नापते, बावन भगवान ने 3 पेंड में पूरी पृथ्वी को नाप डाला था। पावन भूमि नापते दरिया करते फाल, और एक ही छलांग में दरिया समुद्र को किसने पार किया था? हनुमान जी ने किया था, एक छलांग में ही समुद्र पार कर गए थे। पावन भूमि नापते दरिया करते फाल, और हाथन पर्वत तोलते, है ना। किसने तोला था हाथ में पर्वत को? हनुमान जी ने, और कृष्ण ने अपने गिरधर पर्वत को अपने हाथ में ले लिया था। तेई धरी खायो काल, उनको भी काल ने नहीं छोड़ा। तो हम और आप कौन खेत की मूली हैं? इसलिए जो है तो याद रखिए कि मौत किस समय, किस घड़ी, किस समय आ जाए वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत है। कबीर साहब कहते हैं, पूरब उगे पश्चिम अथवे, भके पवन के फूल, और ताहू को राहु ग्रासे, मानुष काहे को भूल। सूरज भी पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, लेकिन उसको भी जो है तो क्या खाता है? वो केवल पवन खाता है। भके पवन के फूल, ताहू को राहु ग्रासे, और मानुष काहे को भूल। उसको भी राहु ग्रास ग्रसित कर लेता है। कहते हैं सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है, तो मानुष काहे को भूल। तो जीवन में मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य को संभल करके जो है तो अपने मन को, अपने जीवन को भजन में लगा देना चाहिए।